तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रीनीट का एग्जाम दोबारा से होने जा रहा है और रीनीट से रिलेटेड बच्चों के बहुत से डाउट्स थे, बहुत से क्वेश्चंस थे और इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे अपने ओपी सर के साथ। तो जितने भी क्वेश्चंस बच्चों के थे, एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो है, ओपी सर, रीनीट का एग्जाम वापिस कब होगा? देखिए सर, आपका कहना वास्तव में बहुत ही स्वाभाविक है जी। क्योंकि अभी बच्चों के मन के अंदर डर बैठा हुआ है और बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि ये जो रीनीट का जो एग्जाम है ये दोबारा वापस कब होगा। जी। इसकी यदि हम बात करें तो सर, जो नीट का जो एग्जाम हुआ था वो 3 मई को हुआ था। वापिस इसका 12 मई को नोटिफिकेशन आता है कि जो नीट का एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है और री नीट का एग्जाम वापिस होगा। अब बात आती है कि सर ये जो री नीट का जो एग्जाम है ये वापिस कब होगा। तो सर मेरा ये मानना है कि जैसे 12 मई को जो नोटिफिकेशन आया उससे एनटीए भी कुछ टाइम लेगा वापस पेपर बनाने में, सेट करने में। तो लगभग 4 से 6 सप्ताह के अंदर रीनीट का एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है, यानी कि बच्चे के पास लगभग 1 से सवा महीने का जो टाइम है वो है पूरी तैयारी करने का। जी सर। तो बहुत बेहतरीन ऑफिसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं सर, दूसरा क्वेश्चन बच्चों का बहुत ज्यादा ही डोमिनेंट था। जी सर। बच्चों ने बार बार ये क्वेश्चन पूछा था। मैक्सिमम बच्चों का यही डाउट था। जी जी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, रीनीट का पेपर का जो सर लेवल रहने वाला है वो क्या रहेगा सर? थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए सर। जी सर, अभी बच्चों के मन के अंदर ये चल रहा है कि जो रीनीट का जो एग्जाम होगा उसका जो लेवल है वो किस टाइप का रहने वाला है। क्या वो इजी रहेगा या वो मॉडरेट रहेगा या वो टफ रहेगा। देखिए सर, अभी जो 3 मई को जो नीट का एग्जाम हुआ था उसका लेवल अपन कह सकते हैं कि मॉडरेट था। लेकिन अब जो एग्जाम होगा, वापिस जो रीनीट का जो एग्जाम होगा, पूरा जो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि सर ये जो एग्जाम का जो लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है मॉडरेट टू टफ की तरफ जाने वाला है। ये अब मॉडरेट टू टफ, उसको आप मॉडरेट नहीं कह सकते, टफ की तरफ जाने वाला एग्जाम है। इसके अंदर बात करते हैं कि सर तो फिर ये टफ किस लेवल का बनाएगा। तो मैं बात करता हूँ सबसे फर्स्ट बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के अंदर जो पेपर रहेगा सर वो लेंथी पेपर बनेगा। अच्छा। टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि बच्चों का उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। लाइक कैसे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे स्टेटमेंट। ये कोई टॉपिक लेंगे उससे रिलेटेड 4-5 स्टेटमेंट बना देंगे। मतलब सर कहने का भाव ये बच्चों को उलझाया जाएगा, उलझाया जाएगा, घुमाया जाएगा वो कॉन्सेप्ट बेस, और वहां पर उसका टाइम कंज्यूम होगा बच्चों। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, मेज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो होते हैं, डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बनाया जाएगा। यानी कि बायो का जो पेपर है वो मॉडरेट टू टफ की तरफ रहेगा, लेकिन पेपर जो है वो लेंगे। इसका भी जो पेपर का लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू टफेस्ट की तरफ रहेगा, यानी कि वो स्टेटमेंट है कि न्यूमेरिकल जो है वो थोड़े से ज्यादा देख सकता है, यानी कि। और पेपर का लेवल यहाँ पर रीनीट का जो एग्जाम उसका लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो सर वो कैसे रहेगा, वो रहने वाला है जी मेंस की तरह। जो जी मेंस का जो लेवल का पेपर होता है उस तरह का आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मतलब सर कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चों को मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। जी सर, आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिला है कि इस समय अब बच्चे को और ज्यादा तैयारी करनी है। जो पहले जो तैयारी थी उस तैयारी के अंदर और उसको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर। तो सर अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों का। मैं तो सर देखो क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं, आपको भी पता है, हम वही क्वेश्चंस बच्चों को उठाते हैं जो डोमिनेट होते हैं और मैक्सिमम बच्चों का जो क्वेश्चन होता है। तो सर लास्ट जो क्वेश्चन है कि बच्चों का सबसे ज्यादा असंतुष्टि बच्चों के मन में बनी रहती है सर कि अच्छे स्कोर और सिलेक्शन के लिए ये जो लास्ट का जो टाइम चल रहा है सर, इसमें वो कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं? जी सर, मैं आपके बात पर आता हूँ कि अब लास्ट टाइम में अच्छा स्कोर कैसे करें, सिलेक्शन कैसे हो जाए, और जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारा एडमिशन कैसे हो जाए, उस मुद्दे की भी बात करें तो देखिए सर, सिलेक्शन तो उस बच्चे का होगा जिस साल भर बहुत लेवल की तैयारी करे। इसका मतलब है उसके जो नोट्स है वो अच्छे से उसके क्लियर कर रखे, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है, एनसीईआरटी उसने पढ़ रखी है, पीवाईक्यूज उसने मिला रखे और बहुत सारे मैग्नीफिकेशन की प्रैक्टिस कर रखी है। तो सर अब और ज्यादा
इम्प्रूवमेंट के लिए, और मैंने कहा था ना सर कि पेपर लेवल पर तब हो सकता है, तो उसके लिए और उस बच्चे को क्या करना चाहिए। मैं लास्ट टाइम कहूँगा कि आपके नोट्स जो कंप्लीट आपने कर गए, एक बार और आप नोट्स को एक बार तसल्ली से रिवाइज कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है आपको वो है, आपको एनसीईआरटी एक बार वापस आपको रीडिंग करनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, नए जो क्वेश्चन है वो आप और लगाएं। पीवाईक्यूज आप एक बार और देख सकते हैं, और आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो पीवाईक्यू जो जी मेंस के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर पहले आ चुके हैं, एक बार उनको भी आप क्या करें, लगा के जाएं। हो सकता है कि वो ऐसे क्वेश्चन या उनके कॉन्सेप्ट बेस्ड उस लेवल के जो आपको क्वेश्चन वहां देखने को मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं लास्ट टाइम में यही कहूंगा कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही जबरदस्त शानदार लेवल की पहले भी थी, अभी भी है। उसको और थोड़ा इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको लास्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी है, पीवाईक्यूज देखने हैं, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, और लास्ट टाइम के अंदर आप टेस्ट सीरीज चाहे कहीं की भी हो, आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन आप कर सकते हैं। और वो जो टेस्ट सीरीज जो आपने पेपर दिए उनको आपको एनालिसिस करते रहना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, या अभी जो एग्जाम हुआ था नीट में, तो वहां पर आपने कौन से क्वेश्चन को गलत किए थे, वहां से आपको सबक लेनी है, और वही गलती अब आपको एग्जाम के अंदर दोहरानी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, नो डाउट आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त लेवल की है, तो आप भी तैयार हैं अच्छे से। तो अब जो दिन बचे हुए हैं सर, जो भी 4 से 7 आपको मिले हुए, अब आप जोर शोर से पूरी एनर्जी के साथ आप वापिस लग जाइए और नीट डी एग्जाम को छोड़ के आए। क्या सर आप भी लास्ट टाइम बच्चों क्या कहना चाहते हैं? मैं सर देखो, अभी तक मैंने जितना एनालाइज किया, आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको भी और अपने जो दूसरे जो टीचर है आप सभी को पता है कि अभी कुछ समय पहले हम कोटा की नगरी में आए हैं। जी जी तो बच्चों का ज्यादातर डाउट यही चल रहा है कि एग्जाम कैसा आएगा। पर मैं सर, मेरे को अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी तरह बच्चों को समझाया कि एग्जाम को कैसे फाइट करना है, कैसे स्कोरिंग करना है, कैसे स्कोर आप अच्छा कर सकते हो, और साथ में आप सिलेक्शन कैसे, और लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी, वो सर आपने बहुत अच्छे से बता दिया। और आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। नीट एग्जाम 2K26।